हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 का हम 8th क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो खुश हो जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8th। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equals to 3.14. ठीक है, तो हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा शेप दे रखा है जिसका बेस पार्ट क्या है, एक स्फीयर है और उसके यहाँ पे एक नेक की तरह, मतलब स्फीयर के ऊपर एक नेक की तरह क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी पहले डायमेंशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है सिलेंड्रिकल नेक है, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। नेक का मतलब क्या, बेसिकली ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट लिख लेता हूँ। इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका हमें रेडियस भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका सॉरी डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इसका हमारा डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2/2, डायमीटर का हाफ, तो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और हमें क्या दे रखा है, हमें स्फेयर का दे रखा है डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, तो इसका भी लिख लेते हैं। स्फेयर का डायमीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा डायमीटर हो गया, कितना हो गया 8.5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 8.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8.5/2, तो वो क्या होता है हमारा, कितना हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, ये पूरी शेप वेब हो गई, इसके डायमेंशंस हो गए। तो एक बच्ची है, कोई छोटी बच्ची है, उसने इसका वॉल्यूम फाइंड करा 345 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो पूरा शेप है इसका उसने वॉल्यूम फाइंड करा 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें चेक करना है इसका वॉल्यूम फाइंड करके क्या उस लड़की जो छोटी बच्ची है उसने सही वॉल्यूम फाइंड करा है फिर गलत। ठीक है, तो इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आंसर से। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ, पहले स्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो बड़ा वाला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे देखो इसका भी रेडियस स्मॉल आर ले लिया, इसका भी रेडियस स्मॉल आर ले लिया। अब क्योंकि जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो बड़ा है, तो उसको मैं कैपिटल आर आर बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिया, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये क्या हमारा 4/3, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14। ठीक है, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हमारा, हमने फाइंड करा था डायमीटर से 4.25। तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं 4.25 का होल क्यूब। ठीक है, फिर पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट कितनी दे रखी है उसकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें कुछ, खैर इस वाली जो कैलकुलेशन क्वेश्चन है ना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे लिखता हूँ 4/3 इंटू 3.14, और 4.25 का होल क्यूब करोगे ना तो आंसर आएगा 76.76। क्या आएगा 76.76, प्लस में 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो उसका उसे लिखने से मतलब ही नहीं। तो 1 का स्क्वायर इंटू 8 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये पूरी वैल्यूज़ 4 इंटू 3.14 इंटू 76.76, तो हमारा आंसर आएगा 96.417। ठीक है, डिवाइड बाय 3, अभी हमने 3 से डिवाइड नहीं करा। ठीक है, प्लस में अगर 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 25.12। 25.12। अब देखो ये जो नंबर है ना 964.17, ये हो जाएगा 3 से कैंसिल। तो कैसे, अब देखो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, फिर 3 2 ज़ा 6, अब 3 1 ज़ा 3,
एक कैरी उधर गया तो ये 11 हो गया। अब 11 से पहले क्या आता है 9, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब 2 कैरी उधर गया तो ये जगह 27, तो 27 कितनी बार में आता है 3 के टेबल में 9 बार में, तो ये आ गया हमारा 321.39। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 321.39 प्लस में 25.12, तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, आप लिख लेता है, यहाँ पे रेडियस लिख दूँ क्या, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आया था 4.25, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उस बच्ची का आंसर क्या आया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर क्या आया 346.51, और ऑब्वियसली हमारा आंसर करेक्ट है क्योंकि हम बच्ची से पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बच्ची हो गई गलत, तो यहाँ पे हम लिख देना है शी इज़, कहीं पे लिख दो शी इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये लास्ट में लिख देना, नहीं तो मैम ना नंबर काट लेती है इन सब चीज़ों के। ठीक है, शी इज़ इनकरेक्ट। राइटिंग को जज मत करना प्लीज़ थोड़ी सी गंदी हो गई। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।